हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो आज है हमारा डे 3 ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज़। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि आप केस बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपके जो होंगे वो दो तरह के रहेंगे। आपके 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, है ना। 4 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन जो होंगे वो 2-3 मार्क्स के रहेंगे तो आप डायरेक्ट प्रोविज़न और फैक्ट कंक्लूजन में ही फैक्ट्स ऑफ द केस को लिख दोगे। बट अगर आपके क्वेश्चन जो होंगे वो 4 to 7 मार्क्स के रहे तो आप प्रोविज़न लिखोगे, फिर रेफरेंस केस लिखोगे, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस लिखोगे, फिर कंक्लूजन लिखोगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेट 2-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो वैसे तो हमने लिखना होता है डायरेक्ट प्रोविज़न और कंक्लूजन, बट अगर आपको ऐसे क्वेश्चन थोड़ा आ जाए, है ना, कि आपको प्रॉपर लिखना पड़े तो आप कैसे लिखोगे। एक्ट एप्लीकेबल लिख दोगे पहले तो, ठीक है। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एप्लीकेबल है तो लिख दो एक्ट एप्लीकेबल ये वाला है, ठीक है। तो आप प्रोविज़न जब लिखोगे हेडिंग तो उसके नीचे क्या लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेबल एक्ट, फिर आप ये नहीं लिखोगे अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ डैश एक्ट। अदरवाइज एक्ट एप्लीकेबल मत लिखो, डायरेक्ट प्रोविजंस पे आ जाओ, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। इनमें से कुछ भी लिख लेना, है ना। अगर आप एक्ट एप्लीकेबल लिखोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेबल एक्ट, और अगर नहीं लिखोगे तो प्रॉपर यही फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। रेफरेंस केस अगर आपको कोई आता होगा, आपको कोई याद होगा कि हाँ जी इसमें भी यही हुआ, तो आप लिख दोगे। नहीं याद है छोड़ दो। उसके बाद आपका आता है फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट्स ऑफ द केस आपने समराइज कर रहे हैं 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन भी छोटा ही होगा, ठीक है। उसको समराइज करने की कोशिश करो 3-4 लाइनों में, है ना। इवन 4 to 7 मार्क्स के लिए क्वेश्चन में भी आपने 5-6 लाइनों में फैक्ट्स ऑफ द केस फटाफट जो भी आपने पढ़ा होगा उसी को समराइज कर देना है, ठीक है। याद रखना, फैक्ट्स ऑफ द केस के मार्क्स नहीं मिलते पर मार्क्स कटते ज़रूर हैं। आप नहीं, अगर आप लिखोगे ना तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, पर अगर आप नहीं लिखोगे तो उसके मार्क्स कटेंगे ज़रूर, तो आपने लिखने हैं, ओके। उसके बाद आपका आता है कंक्लूज़न। तो कंक्लूज़न में आप क्या करोगे, अगर आपको फैक्ट्स ऑफ द केस अलग लिखना है तो अलग लिखते हो 2-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, नहीं तो आप कंक्लूजन के साथ ही, है ना, फैक्ट्स ऑफ द केस और कंक्लूजन एंड करके, है ना। आपने क्या करना है, पहले फैक्ट लिख देने, है ना, कि इन द ये केस में ऐसा ऐसा हुआ, है ना, इन द रेफरेंस केस दिस हैपेंड एंड दिस हैपेंड, एंड देन यू विल राइट कंक्लूजन, है ना, कि व्हाट वुड बी द टू कंक्लूड क्या है ना, क्या कंक्लूजन निकाला आपने, जो भी आपके पास केस बेस्ड लो। अब मैं एग्जांपल नहीं ले सकती इस वक्त, है ना, क्योंकि मेरे को अभी फॉर्मेट समझाने हैं, बाकी हम करेंगे एग्जाम्पल्स भी करेंगे थोड़े से। मैं आपको क्वेश्चन दूंगी जो ग्रुप में, आप उसको करके भेजिएगा, देन उसको चेक करके भी हमारे को पता लग जाएगा कि किस तरह से हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं, बट फॉर्मेट ये फॉलो करना है, ओके। एंड देन जैसे आपने फैक्ट्स ऑफ द केस का लिख दिया, ठीक है, देन आपने कंक्लूजन निकाल के उसको वहीं ख़त्म कर देना है, पॉइंटर्स में ले लेना चाहे कंक्लूजन, या फिर फैक्ट्स ऑफ द केस लिखना ही मत, ओके। इसमें जैसे 2-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आप अगर नहीं भी लिखोगे ना फैक्ट्स ऑफ द केस तो चलेगा, बट अगर 4 to 7 मार्क्स में अगर आप फैक्ट ऑफ द केस नहीं लिख रहे हो तो याद रखना बेटा नंबर कट जाएंगे, ओके। उसके बाद आपका आ गया 4 to 7 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। तो इसमें क्या है, आपका प्रॉपर आंसर ऐसा ही होना चाहिए, एक्ट एप्लीकेबल, प्रोविजंस, रेफरेंस केस लो, फैक्ट्स ऑफ द केस, कंक्लूजन, ठीक है। अब सिखाती हूँ कि कैसे लिखना है। सबसे पहले आपने एक्ट एप्लीकेबल लिख लिया, ठीक है, देन आप लिखोगे प्रोविजंस। कैसे स्टार्ट करोगे, अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ डैश एक्ट होगा आपका, है ना। और अगर आपने एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा तो एप्लीकेबल एक्ट, ये चीज़ मैं समझा चुकी हूँ, बार बार मैं नहीं समझाऊंगी। अब देखो, अगर आपका क्वेश्चन 7 मार्क्स में आ गया ना केस बेस्ड, तो याद रखना जो भी आपके मेन वर्ड्स होंगे, मेन कीवर्ड्स, उनकी डेफिनेशन जरूर लिख देना। अगर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में होगा ना, कॉन्ट्रैक्ट की लिख दी, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स हुआ उसकी लिख दी, है ना, ऑफर एक्सेप्टेंस, ऐसा कुछ भी आएगा तो ऐसा नहीं डायरेक्ट प्रोविजंस पे ऐसे घुस गए, नहीं। सबसे पहले डेफिनेशन लिख देना, ओके। उसके बाद सबसे पहले तो खुद अपने मन में ब्रेक करना क्वेश्चन को कि हाँ जी ऐसा 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 हो सकता है, इसमें ये प्रोविज़न लग सकते हैं। जैसे जैसे आप क्वेश्चन ब्रेक करोगे ना, प्रोविजंस आपकी बनती जाएंगी, ठीक है। और वो प्रोविज़न जिनकी जितनी बन रही होंगी ना 7 मार्क्स में, तो पॉइंट्स में लिख देना उनको, ठीक है। देखो टू द पॉइंट आंसर कि हाँ इस क्वेश्चन में ये लग रही है, ये नहीं कि कुछ भी लगा दिया, है ना। लेंथ नहीं बढ़ानी है, टू द पॉइंट लिखना है, बट हाँ क्वेश्चन में ये लग सकता है तो उसको लिखो। ऐसा नहीं कि सीधे चले कि हाँ जी यही प्रोविज़न लग रही है और लगा दी। पहले बता दो 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ना, या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऑफर एक्सेप्टेंस का बता दो, है ना। LLP का पूछा है तो वहाँ पे बता दो थोड़ा सा, तो कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे जैसे आ गया तो आपने क्या करना है,
सबसे पहले लाइन समझ ली, यही लिखा हुआ मैंने यहाँ पे भी कि ब्रेक करो क्वेश्चन को पार्ट्स में, उसके बाद समझ लो एंड देन प्रोविज़न सारी लिख दो जो एप्लीकेबल हैं। गॉट इट। नाउ रेफरेंस केस लॉ देख लेना आपने कि अगर आपको आती है कि नहीं आती है, नहीं आती है तो छोड़ दो। प्रोविज़न में भी अगर सेक्शन 100% श्योर हो कि हाँ जी यही सेक्शन है तो लिख के आना, नहीं हो नंबर कटेंगे, छोड़ देना, ठीक है जी। उसके बाद आके आ गया फैक्ट्स ऑफ द केस। आपने पॉइंट्स में लिखने हैं फैक्ट्स ऑफ द केस, चाहे यही ऐसे बुलेट्स लगा लेना, ठीक है। तो पॉइंट्स में लिखने हैं, मैक्सिमम आपकी 5 to 6 लाइन में फैक्ट ऑफ द केस ख़त्म हो जाने चाहिए। देन आपका आता है कंक्लूज़न, और कंक्लूज़न को भी आप पॉइंटर्स में ही लिखोगे, ठीक है। अब कंक्लूज़न आपका सबका अलग अलग स्टार्ट करने का तरीका होता है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, है ना, कि हाँ जी ऐसा हुआ, या फिर आज पर सीइंग द, मतलब बहुत सारी लाइन्स आ जाती है, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया 4 to 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन का फॉर्मेट। अब अगर आपका क्वेश्चन जो है वो केसेस में आ गया तो आप क्या करोगे, तब भी आपका फॉर्मेट सेम रहेगा। आपने क्या करना है, प्रोविज़न में सबसे पहले केस 1 की प्रोविज़न्स लिखनी है, केस 1 हेडिंग डाल के केस 1 की प्रोविज़न्स, एंड देन केस 2 की हेडिंग डाल के केस 2 की प्रोविज़न्स। उसके बाद फैक्ट्स पहले केस 1 के फिर केस 2 के। 6 to 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए होता है मेनली, है ना, 4 to 5 के तो पूछते ही नहीं है ना। एंड देन कंक्लूजन आप कैसे लिखोगे, केस 1 का कंक्लूजन और केस 2 का कंक्लूजन, ठीक है, रहेगा सारा का सारा सेम, ठीक है। चलो लेट्स रिकैप्चुलेट, कैसे लिखोगे, एक्ट एप्लीकेबल, प्रोविजंस, रेफरेंस केस लॉ, फैक्ट्स ऑफ द केस, कंक्लूजन। ये आपका हो गया किसका, अगर आपके बड़े क्वेश्चन आएंगे। अगर आपके छोटे आए तब क्या करोगे आप, एक्ट एप्लीकेबल, प्रोविजंस, है ना, एंड फैक्ट्स ऑफ द केस और कंक्लूजन को आप मर्ज कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रेम कैसे करनी है प्रोविजंस को, कीवर्ड्स कैसे लिखने हैं, है ना, तो और थोड़ी सी प्रेजेंटेशन का बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। और मैं क्वेश्चन भेज दूंगी ग्रुप पे, आई होप आप सब करके भेज दोगे मेरे को फर्स्ट डे भी और सेकेंड डे भी बहुत सारे बच्चों ने इवन भेजा, एंड आई वॉज हैप्पी कि इतने सारे रिस्पॉन्स आए। नाउ आई एम होपिंग कि आज तो मेन था हमारा केस बेस में, तो बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, तो सारे बच्चे उसको अटेम्प्ट करके भेजें। Bye bye. Have a nice day.